बेगूसराय जिले में बिहट नाम का गांव पड़ता है कन्हैया कुमार का। गांव में वैसे तो उनको नेताजी नाम से जाना जाता है। गांव में आने के बाद बगल में ही उनका बड़ा सा घर दिखता है। गांव के लोगों से भी बात करेंगे कि कन्हैया कुमार का रोल फिलहाल क्या है, उनका कितना इफेक्ट है। वो तो बाद में उसका धरती पर आगमन हुआ है, हम उसके बाद के हैं। कन्हैया कुमार के गाँव वाले बोल रहे सीपीआई का गढ़ नहीं रहा ये। कन्हैया खुद सीपीआई नहीं रहा। तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार से जलता है, क्योंकि हमारा बच्चा जा रहा है तो उसको मंच पे बैठने नहीं दे रहा है, बात करने नहीं दे रहा है। तो चाहिएगा 243 सीट पे खड़ा करना, तभी इनको औकात पता चलेगा और तब ये जो है सो इनका महत्व देंगे। ये तो लोकतंत्र है ना, तो इसमें राजा का बेटा राजा बनता था, है नहीं। बेगूसराय जिले में बिहट नाम का गांव पड़ता है कन्हैया कुमार का। गांव में वैसे तो उनको नेताजी नाम से जाना जाता है, पर अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है। वो प्रचार के लिए कल ही निकले हैं बाहर। उनको कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी है पाटना और इधर पूर्णिया, कटिहार, इन ज़िलों की। कुछ ज़िलों में अभी घूम रहे हैं वो। मैं उनके गांव में आया हूँ। गांव में आने के बाद बगल में ही उनका बड़ा सा घर दिखता है वाइट कलर का। गांव के लोगों से भी बात करेंगे कि कन्हैया कुमार का रोल फिलहाल क्या है, उनका कितना इफ़ेक्ट है और बेगूसराय ज़िले में उनके गांव में उनका जो ये विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे उनका क्या असर दिखने वाला है। उनके गांव में कुछ लोगों से जानेंगे। अभी एक अंकल मिल गए, वो अपने काम के लिए निकल ही रहे थे। किस काम से निकल रहे थे? भाड़ा लेकर आए थे अभी हम। क्या इधर असर दिख रहा है नेताजी का? कुछ नेताजी का असर क्या रहेगा, हम लोग तो नहीं है देख रहे हैं। अभी कुछ काम हो हम लोग गाँव में कुछ नहीं है किए हैं। कन्हैया जी खड़ा हुए तो अगली भरे गए। हाँ, अब अगली के अभी जी लड़ रहे हैं तो देखिए। अभी कौन लड़ रहा है इधर? कन्हैया जी होगा। कन्हैया जी नहीं, उनके अंकल है ना। उनका अंकल, हाँ, बिहट में। कौन चुन के आएगा इधर? अब चुन के कौन आएगा, अब विधान बोर्ड होगा उसके बाद है ना। देखिए अगला खेप तो जीते थे। आपको क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल तो अगली खेप नहीं लग रहा है उनका। इस बार नहीं लग रहा है माहौल? हम लोग पपड़ोड़ से नहीं लगता। हम लोग जीते थे, एक मरते घूरने के लिए भी नहीं आए। पर ये तो सीपीआई का गढ़ रहा है का। तो है, जीते थे, एक खेप उनको जिताए थे। हाँ। सब मिलके, ठीक है। लेकिन गांव बस्ती में जितने के बाद लोग घूरने के लिए भी जाते हैं, ऐसे भी घूरने के लिए जाते हैं, लेकिन एक बार भी घूरने के लिए नहीं गए। मतलब घूमते नहीं है लोगों के साथ? हाँ, साथ में घूरना चाहिए ना, जितने के बाद घूरना चाहिए। क्या है गांव का हाल समाचार, ये सब देखना चाहिए, है कि नहीं। जीत जाने से खाली वो नहीं होता है। गांव को देखना भी विकास है, क्या है नहीं है, सब चीज़ देखना न पड़ता है। तो देखिए कुछ विकास किया है उन्होंने? विकास कुछ नहीं किया। छोटा सा वो रोड था, गड़बड़ था, गांव का बनाए हैं हम, ये लोग मालूम है। करीब एक आध किलोमीटर, हाँ, टूटा फूटा था तो वो बनवा दिए। ये हम लोग को मालूम है, ये बनवाए हैं। अगर एक ही रोड बनाया तो इतने सालों से कैसे चुन के आ रहे हो? देखिए अब चुन के तो नहीं आ रहे हैं, बहुत दिन से खड़ा हो रहे थे। नहीं समझे, पब्लिक कहे भाई इनको जिता के देखिए आगे क्या होता है पब्लिक के अंदर। तो हम लोग तो कुछ नहीं देखे 5 साल। अभी जेडीयू का उम्मीदवार भी है उनके खिलाफ। हाँ, देखिए किसका पकड़ा भारी लग रहा है? पल्ला तो ऐसे नीति मोदी जी जितबे किए हैं, फिर जीतेंगे। अच्छा काम किए हैं, रोड पोर्ट का काम, रोड पोर्ट का जितना है, पुल विकास अच्छे है, सब चीज़ मिले रहा है। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इतना लगभग 55-56 वर्ष उम्र हुआ, रोड पुल विकास में कोई कमी नहीं है उनका। उनका विकास में ये आगे इनको भी एक बार कोई कमी नहीं पूछ लेंगे। हाँ। इनको पूछ लेते हैं एक बार, आप रुकिए जरा। ये कह रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ पे विकास कुछ हुआ नहीं है, बदलाव चाहिए। बदलाव तो हो रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। कहाँ से विकास है, ये तो खुद देख रहे हैं विकास कैसा है। विकास तो नहीं है, कहाँ नहीं, किस चीज़ का विकास है? बस सिर्फ सड़क का विकास है। कोरोना काल से जो खा रहे हैं मोदी का दिया हुआ, वो कहाँ का विकास है या नहीं है? हाँ, वो तो है। हर घर पक्का है, विकास नहीं है तो फिर कहाँ कहते हैं विकास नहीं है? नहीं, विकास है खाली बस रोड। इधर एमएलए कौन चुन के आएगा? रजनीश। हाँ? रजनीश बीजेपी वो आएंगे। और ये जो सीपीआई का गढ़ माना जाता है, ये कन्हैया कुमार का गांव है, ये अब नहीं है। हाँ? गांव है, सीपीआई का अब गढ़ नहीं है। ये सीपीआई का गढ़ नहीं रहा अब नहीं रहा।
क्यों, क्या दिक्कत है लोगों की? ऐसे ही दिक्कत क्या है, जो विकास देख रहा है उधर लोग अपना वोट दे रहा है। मतलब ये बड़ी चीज़ है, कन्हैया कुमार के गांव वाले बोल रहे सीपीआई का गढ़ नहीं रहा ये। कन्हैया खुद CPI नहीं रहा। आप बोले आप यहाँ के एमएलए से बहुत नाराज है, कुछ बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा, क्या है ऐसा? देखिए, कारण ये है जो हम बोलेंगे एक सुनेगा 100। सही आदमी ही धरती पर गलत है, और जो गलत है जो सब सही है। अब बुझ गए आप। कौन सही है कौन गलत? अभी नाम फिर ले लेंगे क्यों हम? नाम ही तो ले ना, लेना ना, है, ना, लोगों को कैसे पता चलेगा अभी? लोग को तो सबको पता है, हाँ, लेकिन बोलेगा ना जो बहुमत उसका ज़्यादा है। अभी यहाँ पे इस चुनाव क्षेत्र में सीपीआई का बहुत दिनों से गढ़ माना जाता ही है। जाता था, जाता है नहीं, अब नहीं चलेगा? अब नहीं चलेगा। क्यों, क्या क्या हुआ है ऐसा? यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है, तो देख लीजिए ना, माइक घुमा के कैमरा यहाँ स्मारक तक चले जाइए। क्या क्या काम होने चाहिए थे, क्या नहीं हुए? प्रथम मेरा स्कूल है, देखिए, उनसे एक ईटा ही नहीं लगा है मसनदपुर के क्षेत्र में 11 और 12 वार्ड में। अभी कन्हैया आपके गांव वाला है, हाँ, उनके वो तो चाचा ही है और वो महागठबंधन में भी है, तो अगर वो बोलेगा कि वोट दे दो तो नहीं देंगे गाँव वाले? हाँ, ऐसा नहीं होगा। वोट मेरा है, किसी कहने से हम थोड़े दे देंगे। उसके कहने पर नहीं देंगे? ना ना ना, किसी कहने पर नहीं देंगे। वो तो बाद में उसका धरती पर आगमन हुआ है, ठीक है, थोड़ा हम बात उसके किया। बाद के हैं। क्या अभी इलेक्शन चल रहा है तो सोच रहे थे अभी कन्हैया कुमार के गांव से होके जाए, बेगूसराय जा ही रहे थे, बगले में गए। तो उनके घर पे जाके आए, वो तो है नहीं अभी यहाँ पे। हाँ, वो तो है नहीं, सोचा अभी माहौल क्या है गांव का जान ले आप लोगों से। इधर क्या लग रहा है, बदलाव होगा इस बार? बदलाव क्या अधिक का चुनाव का मैंने- बोल रहे हैं। कैंडिडेट का बदलाव कि ऐसे बदलाव? सरकार का बदलाव। हाँ। सरकार बदलने वाला नहीं है। सरकार नहीं बदलने वाला। सरकार इतना न कम किया है, बिजली बिल फ्री किया है, 400 से 1100 वृद्धा पेंशन कर दिया है, उसके बाद महिला लोगों को दिया है। तो इतना कम करने के बाद अगर मूर्ख तेजस्वी ज़्यादा आता है तो ये बिहार का दुर्भाग्य है। कन्हैया कुमार के गांव वाले कह रहे हैं कि तेजस्वी का सरकार नहीं आता। ना, दुर्भाग्य है, बिहार का दुर्भाग्य होगा जो मूर्ख मुख्यमंत्री सरकार आए मूर्ख। हाँ, यहाँ पर रामरतन सिंह का जीत होगी। एमएलए तो वो ही आएंगे। हाँ, वही आएंगे। अभी ये सीपीआई का जो है पिछले कितने सालों से 1962 से गढ़ माना जाता है सीपीआई का, तो उन्होंने क्या बदलाव किया है कि इतने बार उस लगातार चुन के आ रहे सिटिंग एमएलए? 3 बार हारे हैं। हाँ। बाकी शुरू से यही है कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी आ रही है ना लगातार यहाँ पे। एक बार बीजेपी, एक बार वो वीरेंद्र महतो। हाँ, बाकी मैंने तो 45 बरस से लगातार कम्युनिस्ट पार्टी जीतती आई। क्या रीज़न होगा? आप तो बहुत पुराने साल से, मतलब काफ़ी सालों से आप देखते आ रहे हैं राजनीति आज। लगभग 77 से वोट दे रहे हैं। आप दे रहे हैं 77 से, क्या रीज़न होगा जो वो लगातार चुन के आ रहे हैं? मैंने किस मामले में? सरकार के मामले में? नहीं, यहाँ के एमएलए जो है कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे लगातार चुन के क्यों आती? अब की बार या अगले बार तीनों पार्टी साथ है, जिसके चलते इनकी जीत पक्की है। तीनों पार्टी, कांग्रेस, ये राजद और कम्युनिस्ट, इसलिए इनकी जीत पक्की हो सकती है। अकेले खड़ा होते तो कभी नहीं जीतते। पहले यहाँ रामचरित्र बाबू का मतलब था, वो कांग्रेस से थे। उसके बाद जो आपने रीजन पूछा कि यहाँ मतलब कम्युनिस्ट इतने साल से क्यों जीतते आ रही है, तो इसका मैं कारण बताता हूँ। तो रामचरित्र बाबू के लड़का हुए चंद्रशेखर बाबू, और चंद्रशेखर बाबू ने ही यहाँ कम्युनिस्ट का स्थापना कह सकते हैं कि वो वहाँ किए, और बहुत लोकप्रिय लोग थे, लोकप्रिय नेता थे। तो उनके वजह से उस समय यहाँ ही नहीं, बिहार में 35 से 36 सीट सीपीआई का हुआ करता था। ठीक है, तो अब तो वो रहे नहीं,
वो तो चले गए। और ये जो सीट है तेघरा विधानसभा, उनके जैसे कन्हैया कुमार है, तो जैसे उसका होम कंस्टिट्यूएंसी है, उसी तरह से उनका भी होम कंस्टिट्यूएंसी है। आप देख सकते हैं बगल में उनका स्मारक वगैरह बना हुआ है। तो इस वजह से वो इतना लोकप्रिय थे कि उनके वजह से यहाँ वाम दल का सत्ता रहा है विगत, हम मोटा मोटी हम देख रहे, मतलब हाँ 35-40 वर्ष से तो हम देख रहे हैं। उससे पहले भी होगा, उससे पहले रामचरित्र बाबू थे। वो जो एमएलए जो है वो सीपीआई उनका भतीजा जो है कन्हैया कुमार, वो कांग्रेस में चला गया। हाँ, कांग्रेस में चला। पहले ये भी सीपीआई में ही थे, कन्हैया कुमार ही। बाद में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। तो कांग्रेस में जाने की वजह से कुछ लोगों में कन्फ्यूजन हुआ है। नो, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पहले था वैसे अभी भी है। हाँ, मतलब से जुड़ा हुआ लड़का है, अभी प्लेटफॉर्म मिला है, आगे डेवलप करेगा, विकास करेगा और अभी अच्छा ही करेगा। कन्हैया कुमार एकदम ठीक किया, जो कम्युनिस्ट से निकलकर क्षेत्रीय पार्टी से निकलकर राष्ट्रीय पार्टी में गया। अब उसका भविष्य में हो सकता है वो मुख्यमंत्री हो, चूँकि उसके जैसा वक्ता तेजस्वी नहीं है, बहुत कम नेता हैं उनके जैसा वक्ता। हम लोगों के पोता के रिश्ता में लगता है। चंद्रशेखर सिंह कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जो थे, उनका भी पोते लगता है। कन्हैया के भाषण गांव वाले बहुत देखते होंगे। गांव वाले ने पूरा विश्व देखता है, पूरा देश तो देखता है। गांव वाले क्या कहते हैं इस पर? गांव वाले कहते हैं कि गांव का सौभाग्य है जो ऐसा बच्चा पैदा लिया। हाँ, बहुत तारीफ करते होंगे गांव वाले। करते हैं और कुछ जलते भी हैं। जलने वाले क्या कहते हैं? जलने वाले क्या कहेंगे, बात बता रहे हैं, जलने वाले क्या कहेंगे। लेकिन हम लोगों को बहुत खुशी है, उसके पिताजी से हमको बहुत माने अच्छा संबंध था। साथ में बहुत दूर दूर तक गेबो किए हैं। हम पहले कार रखते थे, तो हमको साथ लेकर देवघर, पटना, अपने ससुराल सब जगह लेकर गए थे। वो हमको मनबो बहुत करते थे। ये बोल रहे हैं कुछ लोग जलते भी थे। जलने वाले कौन है आप बताओ? नहीं, कोई जलने वाला यहाँ नहीं है। क्योंकि देखिए, यहाँ दल की बात होती, जैसे कुछ बीजेपी के होंगे कार्यकर्ता, सभी गांव में ऐसा होता है। राजनीतिक विचारधारा का 19-20 जलेगा कौन? कि जो मेरा बच्चा है अभी विकास कर रहा है, तो इसमें तो खुशी की बात है। इसमें तो कल वो चीफ मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री, कोई कुछ भी बने। हाँ, तो आप उसे भावी मुख्यमंत्री कह रहे हैं। राहुल गांधी उनको सही जिम्मेदारियां दे रहे हैं। राहुल गांधी जो भी दे रहे हैं, राहुल गांधी नहीं दे रहे हैं तो कांग्रेस में कैसे आया? उन्हीं के माने अथी से प्रभाव से वो कांग्रेस में आया। राहुल गांधी अगर उनको मतलब वैल्यू दे नहीं रहे हैं, तो CWC का वो मेंबर कैसे हो गया? नहीं, वैल्यू तो दे रहे हैं, पर जो जिम्मेदारी है उनको मिलनी चाहिए, वो सही मिल रही है। अब जिम्मेदारियां तो सवाल है कि यहाँ बिहार में तेजस्वी यादव उनके साथ अलायंस में लड़ रहे हैं, तो पार्टी का अपना क्या उनका अंदरूनी मामला है, ये हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन वैल्यू तो कांग्रेस में है। आप बताइए। तेजस्वी कन्हैया कुमार से जलते हैं। तेजस्वी जलते हैं? हाँ, तेजस्वी कन्हैया कुमार से जलते हैं, इसलिए कि ये भूमिहार है, वो यादव है। तेजस्वी जो है की वजह से ये पढ़ा लिखा है, वक्ता है, वो मूर्ख है। ये तो बात है, यही जलन है। ये सही बात है। उनको लगता है कि बताए ना कि वो मूर्ख है, वो नौमी फेल है। ये मान लीजिए पढ़ा लिखा लड़का है, अपर कास्ट से आता है, अपर सवर्ण से आता है, वो यादव है। उनको लगता है कि इनको अगर हम मंच देंगे तो कल चीफ मिनिस्टर का दावेदारी हो जाएगा, होगा भी। अगर कांग्रेस की यहाँ सरकार बनती है तो उनका एक स्थान है, क्योंकि युवा है। मतलब तेजस्वी जो है इनसे जलते हैं, इसलिए इनको आगे नहीं आने देते। नहीं, आप भी समझते होंगे, न्यूज में देखे होंगे कि इसको गाड़ी में बैठने के लिए नहीं दिया जाता है। इसको जो है सो मंच पर तेजस्वी के साथ, हाँ, तो ये सब चलते हम समझ रहे हैं कि वो
तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार से जलता है। वही ऐसे भी माने मूर्ख पढ़ा लिखा से दोनों का दुश्मनी है। जो पढ़ा लिखा है और जो मूर्ख है। बहुत बड़ी बात बता दी हो आप। तो कन्हैया कुमार को कभी नहीं चाहेगा तेजस्वी कि आगे बढ़े, लेकिन कन्हैया कुमार ऐसा पार्टी में चला गया है जो आगे बढ़कर रहेगा और तेजस्वी चला जाएगा। देखिए उनका क्या है कि वो तो पॉलिटिकल परिवार से आए हैं। कन्हैया कुमार का वैसा पॉलिटिकल उस स्तर पे तो था नहीं। तो हम लोग आम लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, तो मिडिल क्लास के परिवार से आते हैं। लालू यादव बहुत आगे निकल चुके हैं राजनीति में, तो वो तो चाहेंगे कि हमारा बेटा प्रपोज करे मंच। लेकिन बिहार की जनता ये जानती है कि उनका बेटा 9वीं फेल है, वो पूरे परिवार भ्रष्ट में संलिप्त हैं, तो उनका होता है। कन्हैया कुछ भी है तो यहाँ मिडिल क्लास का लड़का है, ज़मीन से जुड़ा हुआ लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छा वक्ता है और प्लस राष्ट्रीय पार्टी में है, तो इसका तो आगे ग्राफ जाएगा ही जाएगा। आप चाहे कितना भी उसको ढकेलो, मंच से उतार दो या कोई बड़ा चीज़ उसको अभी नहीं दो, बड़ा मंच पे प्रचार प्रसार में नहीं लगाए, लेकिन आप सूरज का जो रोशनी होता है उसको कोई छुपा तो नहीं सकता है, वो तो निखर के आएगा ही आएगा। बादल लगा हुआ है तो वो आज न कल वो तो छटना है, तो उस समय निखर के फिर आएगा। ये देखिए ऐसे उनका दोनों का अलायंस है। ये मैं नहीं वो आपके बाजू में एक बार आने दो। काफ़ी दिलचस्प बातें आप बता रहे हो कि क्योंकि कन्हैया कुमार के आप गांव वाले भी हो। भतीजा है हमारा वो। हाँ, वो तो आपका भतीजा हाँ है। भतीजा है। तो तेजस्वी और कन्हैया कुमार इनके बीच में कुछ फाइट है? फाइट अंदरूनी तो है, हमको Competition दिखता है, कंपटीशन है। वो हम लोग को दिखता है और अखरता है, खलता है। क्योंकि हमारा बच्चा जा रहा है तो उसको मंच पे बैठने नहीं दे रहा है, बात करने नहीं दे रहा है। वो चूँकि मुख्यमंत्री का बेटा है तो वो अपना मंच मतलब अलग ढंग से करता है। ये जिस मंच पे जाता है उतर के चला जाता है, तो बुरा लगता है, किसी को भी लगेगा। आप उसके लायक हो ही नहीं। ये पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है, इसको मतलब अपग्रेड का है, उसको तो उससे कोई मतलब है। जानबूझ के उसको मंच नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल। इस पर कांग्रेस भी कोई संज्ञान तो लिया नहीं। कांग्रेस ने भी संज्ञान लेना चाहिए ना। लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार पहले थी, जगन्नाथ मिश्रा की सरकार थी, वहीं से ही लोग आए हैं निकल के। तो कांग्रेस का तो जमीन यहाँ पहले से था, कांग्रेस ने छोड़ दिया, लालू यादव के यहाँ गिरवी रख दिया पार्टी को, उसके वजह से हो रहा है। बीजेपी कैसे उत्पन्न हो गया, कहाँ से उत्पन्न हो गया, जिसका यहाँ कोई बेस ही नहीं था, कोई जानता भी नहीं था। आज से 40 साल पहले बीजेपी को कोई नहीं जानता। जनसंघ हुआ करता था लेकिन उसका कोई बेस नहीं था। उसके बाद आपको जनता पार्टी के नाम से हुआ, हल बैल था चुनाव चिन्ह, उस समय से मैं देख रहा हूँ कहीं कुछ बेस नहीं था। उसके बाद फूल छाप कमल छाप हुआ, तो अभी देख रहे कहाँ से बेस बढ़ा। कांग्रेस ने जगह दिया बीजेपी को यहाँ आने के लिए, लालू यादव से अलायंस करके। कांग्रेस को फायदा हुआ है अभी कन्हैया जी इधर आए उनके पार्टी में, तो इस एरिया में क्यों नहीं होगा, अब तक दिख रहा है। हाँ, बिहार का लड़का है, बिहार में मतलब उसका हर जगह से प्रचार प्रसार है, तो कुछ न कुछ तो होगा। कांग्रेस खुद 60 सीट 5 सीट 50 सीट 60 सीट की मांग करती है। कांग्रेस को तो चाहिएगा 243 सीट पे खड़ा करना, तभी इनको औकात पता चलेगा और तब ये जो है सो इनका महत्व देंगे। गठबंधन में वो छोटा भाई बन रहे खुद ही। हाँ, जबकि आप राष्ट्रीय इंटरनेशनल पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी के बाद दूसरा किसका स्थान है, कांग्रेस का है। तो मूल पार्टी भारत में विपक्षी में कौन है, कांग्रेस है। तो फिर हमको क्या जरूरत है ये बेंग और अथी क्या बोलते मूस को साथ करने का। आप अपने दम पे लड़ जाओ ना, 5 सीट आएगा 10 सीट आएगा।
आज मान लिया 5-10 सीट आएगा, कल को तो आएगा 50 सीट, अगले इलेक्शन में 150 सीट। बीजेपी एक दिन में आ गया क्या सरकार में? ये भी तो 50 साल से संघर्ष कर रहा है। आज है ना भारत में 2 सीट से आ गया ना 300 सीट पे। तो वही होता है, इन्होंने कांग्रेस वाले ने यहाँ बिहार में अपना जमीन ही खो दिया, पार्टी को गिरवी लगा दिया। अभी तेजस्वी के हाथ में नेतृत्व दिया है पूरा। हाँ, नेतृत्व दिया। वो अब तो ये राहुल बताइए, हम ये पूछना चाहते हैं, इतना तो समझ ही सकते हैं आप लोग, तो खैर पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, हम तो उतना हमको तो है नहीं, मतलब जो छोटा मोटा बात है समझ में आता है। एक टीचर बनने के लिए, एक सिपाही बनने के लिए आप एसएससी कमीशन से चुन के जाता है, सिपाही बनना है तो, और वो तो चीफ मिनिस्टर बन रहा है, आप कैसे बैठा रहे हो उसको गद्दी पे, नम्मी फेल। और उसी को क्यों प्रमोट कर रहे हैं लालू यादव? उनके पार्टी में और लोग नहीं है ना, पढ़ा लिखा है, विद्वान है, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, बहुत सारा लोग हैं। क्योंकि राजा का बेटा राजा ही बनेगा ना। तो फिर ये तो कोई लोकतंत्र है, ये तो लोकतंत्र है ना, तो इसमें राजा का बेटा राजा बनता था, है नहीं। लालू के परिवार में लोकतंत्र नहीं है लग रहा है, उनकी पार्टी में। लोकतंत्र जो होना चाहिए, बुल आप दीजिए, आप दल कोई खराब नहीं होता है, उसको संचालन करने वाला खराब या अच्छा होता है। तो ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, सबको अधिकार है कि चीफ मिनिस्टर बनने का, जिसको जनता जो पार्टी मैंडेट में आएगी उसका सरकार बनेगा, और जितना विधायक लोग हैं वो सब मिलके। अभी लालू जी के इतना घोटाले सामने आते हैं, उनको सजा भी होती है, इन सब का कोई असर नहीं दिखता है ज़मीन पे? यहाँ जातिवाद बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके लिए चुप जाता है सब। वही हो रहा है, उसको लगता है कि हमारा जाति का, लेकिन इससे जाति वाले को कोई फायदा होना है नहीं। मान लीजिए सवर्ण का ही चीफ मिनिस्टर होता था, अभी से 40 वर्ष पहले तो सवर्ण ही चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उस वक्त कहाँ किसी कमज़ोर को यहाँ से निकाल दिया गया, उसको चीफ मिनिस्टर बनने के लिए अरे कोई जगह दिया तब ना लालू यादव चीफ मिनिस्टर हो गए। जगन्नाथ मिश्रा इससे पहले थे, तो उनको प्रपोज किया गया तब ना वो चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हुए। जंगल राज की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में होती है। बहुत होती है। हाँ, हम लोग तो देखे भी हैं। आप घर से सवर्ण हैं तो निकलना मुश्किल हो जाता था, तो जो अपना दबंग टाइप का था तो वो तो अपना सुरक्षा कर पाता था, लेकिन जो कमज़ोर है उसका बहुत शोषण शासन हुआ। यहाँ IAS IPS जब सुरक्षित नहीं रहा तो आम जनता की क्या बात? जंगल राज अब कम हुआ है। नहीं, ये क्या चंपा विश्वास की कहानी आप सुने हैं? सुने हैं। IAS है ना, IAS की पत्नी थी, क्या हुआ उसके साथ बताइए, क्या हुआ? उस समय IAS को सोचना पड़ता था, आज तो कम से कम वो बात नहीं। हाँ, हम ये मानेंगे नीतीश जी के सरकार में अफसर भ्रष्ट हो गया, अफसर क्रिमिनल हो गया, अपराधी जितना भी अफसर है बहुत पैसा खाते हैं, बहुत पैसा, घूसखोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। काम तो हुआ है, काम ऐसा कुछ नहीं है, केंद्र सरकार का भी योजना है, बिहार सरकार का भी योजना है, लेकिन अफसर जो है चपरासी से लेके और प्रधान सचिव तक की बात मैं करता हूँ। ब्लॉक में भी ज़मीन, ब्लॉक में जाइएगा आप, ज़मीन में एक रसीद कटाने के लिए, एक मोटेशन कराने के लिए आपको लाखों रुपया का चार्ज करेगा, 1000-2000 नहीं, लाखों रुपया का। तो बहुत बातें में हैं। कितना CO पकड़ाए भी हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, पता नहीं कैसे फिर छूट के आते हैं, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कहीं चले जाइए, बिना घूस दिए आपका काम नहीं करप्शन होगा। मुद्दा है यहाँ पे, बहुत बड़ा, इसमें नीतीश कुमार फेल्योर है। करप्शन। हाँ, पता नहीं उनको पता चलता है भी कि नहीं चलता है, कैसे नहीं पता चलेगा? FIR तो होते हैं एंटी करप्शन के, लेकिन उसके बाद भी कोई अमल नहीं है। ये चीज़ जो है नीतीश कुमार का फेल्योर है, उसमें भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। ठीक है, काफ़ी बातें की है आपने। आप कन्हैया कुमार के चाचा है। कन्हैया कुमार के गांव में हम जब आए तो साधारण सा गांव है, बहुत बड़ा गांव है। आबादी कितनी है टोटल? यही कारण मैंने क्यों बताया RJD और कांग्रेस के बारे में, तो मैं तो सिर्फ कन्हैया कुमार की बात कर रहा हूँ। 45,000। हाँ, तो ये लड़का क्या करेगा, जाहे के क्या करेगा? इसको
वहाँ कुछ ऐसा नेतृत्व कमांडिंग मिलेगा तो ना करेगा। इनकी भावना है कि उनको कन्हैया कुमार को जो मंच मिलना चाहिए वो तेजस्वी यादव मिलने नहीं देते, क्योंकि वो राजनीति से बड़े परिवार से आते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, उन्होंने मन की भावनाएं अपनी शेयर की है। आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी ऐसे रिपोर्ट्स में मिलते रहेंगे।